Good morning student, welcome to the physics class. Today topic is dielectric part 2. In this topic we will cover today reduction of electric field by polarization. Okay students, let's start. Suppose that we have a dielectric. Suppose that this one is the dielectric. And these are the two plates, पॉजिटिव. अब ये डाइलेक्ट्रिक, मैं ये कह सकता हूँ कि इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया. अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो व्हाट हैपन्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दे विल अरेंज एंड डेवलप द डायपोल मोमेंट. इस तरीके से वो अरेंज हो जाते हैं. ये हमने पढ़ा है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहाँ पर एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है लाइक दिस. ओके, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव सभी को प्रॉपर तरीके से बना लीजिए क्योंकि तभी समझ आएगा ये. ओके, देखिए स्टूडेंट, ये जो वाले चार्ज है हमारे, दिस वन चार्ज पॉजिटिव कैंसिल्ड आउट बाय नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल दीज चार्ज कैंसिल्ड आउट. व्हाट इज द रिमेनिंग चार्ज? दीज आर द रिमेनिंग चार्ज. पॉजिटिव negative charge. Okay, this one is the negative charge here and the positive charge here. अब देखिए, जो मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये ई नोड हो गया हमारा. दिस वन इज द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं. अब ड्यू टू दिस चार्ज डेवलप्ड मीन्स माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी, दिस विल बी द चार्ज डेवलप्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक. जब ये चार्ज डेवलप हुआ तो इट विल डेवलप ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दिस वन साइड इज पॉजिटिव एंड दिस वन साइड इज नेगेटिव. हम कहेंगे जो बिटवीन है इनका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, बट इसका डायपोल मोमेंट साइड वालों का जीरो नहीं हो पाता है एंड चार्ज डेवलप हो जाते हैं आइदर साइड. The charge density sigma p and the charge density minus sigma p. We can say the plus minus sigma p charge density can also be develop. Okay, तो ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है ये हमने कहा कि इसका जो चार्ज है दिस वन इज द इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन. दैट्स व्हाई वी आर डिनोटेड बाय EP. And what is the resultant? This will be the resultant. देखिए, this one is the induced, this one is the applied. Induced अपोजिट डायरेक्शन में होगा. हम कह रहे हैं कि ये हमने फील्ड अप्लाई किया. अब जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई किया तो इसका डायपोल मोमेंट एक डेवलप होता है. अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये ऑटोमेटिकली जब अरेंज हो जाते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल आउट करके आइदर साइड्स पे हमारे चार्ज डेवलप हो जाता है. बीच में जो चार्ज होता है यानी कि चार्ज डेंसिटी होती है या फिर पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, दैट्स विल बी जीरो. व्हेनेवर दैट्स विल बी जीरो, व्हाट इज द नेट फील्ड? तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP. P क्या है मेरा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. E क्या है मेरा? अप्लाइड. एंड दिस वन इज द रिजल्टेंट. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत ज़्यादा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने कहा यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस वन इज प्लस क्यू चार्ज, दिस वन इज माइनस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज. आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, which electric field? External electric field. This one is external electric field. External electric field की वजह से जो molecules है they will get arranged ऑटोमेटिकली. जब वो अरेंज होने लगते हैं तो आइदर साइड, दिस वन साइड ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के साथ अटैच रहता है, इसलिए ये इससे कैंसिल्ड आउट नहीं हो पाता. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इट विल मेक जीरो डायपोल मोमेंट. मीन्स द डेंसिटी विल बिकम जीरो बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड. डेंसिटी विल
एज इट इज प्लस सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी। ये ध्यान नहीं, जितने चार्जेस इधर होंगे उतने ही चार्ज यहाँ पे डेवलप होंगे। एंड ई इज इक्वल टू ई नोड माइनस ई पी। व्हाट इज द रिजल्टेंट ई? What will be the direction of resultant electric field? In the direction of applied electric field means the external electric field. तो डायरेक्शन क्या होगी हमारी इसकी? डायरेक्शन होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है हमारा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। तो योर आंसर शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दैट्स विल बी द रिड्यूस्ड is in the direction of applied electric field. Is that clear? Now the question, what do you mean by dielectric constant? आपसे पूछा जा सकता है what do you mean by dielectric constant? तो dielectric constant क्या होता है हमारा? dielectric constant it is denoted by K, dielectric constant. Dielectric constant, what is dielectric constant? It is the ratio of, what ratio? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा? ई। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैं लिख देता हूं इनको। ई क्या है हमारा? रिड्यूस्ड, अब यही सेम आगे चलेगा, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज ई नॉट? एक्सटर्नल या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज ई पी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फील आ रहा होगा बच्चों? ओके, फिर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज द रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय के और अपसाइलन आर। देखिए बच्चों, ये हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर उसमें भी स्टडी कर चुके हैं। नाउ इट कैन बी डिनोटेड बाय अपसाइलन आर मींस रिलेटिव परमिटिविटी एंड के इज आल्सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इट इज द रेशियो, माइंड में सेट करें, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड or external electric field to the reduced electric field. It is the ratio. Is that clear? It is the ratio applied electric field to the reduced electric field. What is reduced electric field? K is equal to E node upon E node minus EP. Clear? ई नॉट माइनस ई पी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कह सकते हैं इसको क्या, कैसे, किस तरीके से कर सकते हैं? ई नॉट माइनस ई पी अपॉन ई नॉट। अब हम देखेंगे जहाँ पे जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो सेट करेंगे हम। 1 अपॉन के मतलब 1 माइनस ई पी अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन के। ये इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूमेरिकल्स में, हम इसको यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। हमने क्या बात की यहाँ पर? पोलराइजेशन डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक, पहले हमारा था ये, इस टॉपिक के अंदर ये स्टडी किया हमने, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टडी किया, फिर थर्ड पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन डेंसिटी? देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो पार्ट कल और आज हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 साल से क्वेश्चन नहीं आया है और इस बार 100% क्वेश्चन आएगा ये टॉपिक से, डाइलेक्ट्रिक से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, polarization density. What do you mean by polarization density? Polarization density का मतलब क्या होता है? हम कहेंगे induced dipole moment per unit वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जो हमने ये ऑब्जेक्ट मीन्स डाइलेक्ट्रिक लिया है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है। डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? हमने इस डाई इलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। विच इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है उनके साथ क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि यहां से इन्होंने एक दूसरे को कट किया और यहां से साइड में इन्होंने अपना जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डेवलप कर ली है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या की यहाँ पर? डेवलप की। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कहेंगे हम?
induced dipole moment per unit volume of a dielectric बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बुक में थोड़ी बहुत घुमा फिरा के लिखी हुई है, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिए, जिस पे मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ उस क्वेश्चन को मतलब आपने करना ही करना है, वो बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलिए मैं बात करता हूँ व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब दिस वन। प्लस माइनस, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में पॉजिटिव लेके चलते हैं। व्हाट इज सिग्मा पी? सिग्मा पी हमने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। अब चलिए मैं बात कर रहा हूँ चार्ज। व्हाट इज चार्ज डेवलप्ड? हमने कहा पी, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज पी, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मैंने क्यू बोला इसको, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा, दिस वन इज क्यू पी, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज है अपॉन एरिया, दिस वन इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैं बात कर रहा हूँ पोलराइजेशन डेंसिटी की, इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ पी से। अब अगर इसको मैंने P से डिनोट किया है, व्हाट इज द फॉर्मूला इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको डिनोट करना चाहते हैं। P इज द सिंबल ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी। व्हाट इज दिस? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ओके, अपॉन वॉल्यूम। हम किसकी बात कर रहे हैं? पर यूनिट वॉल्यूम की। जैसे मैंने सीक्वेंस पकड़ा है ऐसे ही आप सीक्वेंसेस को लर्न कीजिएगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये कुछ इसमें है, ये ऐसा पोर्शन जब मैग्नेटिक फील्ड हम स्टडी करेंगे वहाँ पर भी ऐसा आएगा कि कंफ्यूज करने वाला पोर्शन होता है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कीजिएगा, यही बेस्ट मेथड है। ओके, P इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द डायपोल मोमेंट? विच डायपोल मोमेंट? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। अब हमने कहा डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा? चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डी। हमने कहा कि इसका जो थिकनेस है दैट विल बी डी। व्हाट इज द इंड्यूस्ड चार्ज? क्यूपी। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा? डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू क्यू पी इंटू डी अपॉन वॉल्यूम। एरिया हमने कहा डिस्टेंस डी है एंड द सरफेस एरिया इज ए, तो इट विल बिकम ए इंटू डी। डी विल बी कैंसिल्ड आउट एंड क्यू पी अपॉन ए, दिस वन इज द P इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है हमारे सिग्मा P के। तो न्यूमेरिकली क्या कहेंगे हम कि पोलराइजेशन डेंसिटी विल बी इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। विच सरफेस चार्ज डेंसिटी? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप you will got it. Okay student, now the next topic is electric susceptibility. What do you mean by electric susceptibility? You have to take screenshot, otherwise you can write in your notebook. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बहुत सिंपल वे में बताया गया है आपको। बुक अगर खोलेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आप लोगों के, और 3 पेज पे ये पूरा मटेरियल आपको मिलेगा डिस्क्राइब हुआ। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है आपका। इतना ही लिखना होता है, बुक नहीं फिल करनी होती है हमें कि कॉपी लिखे जा रहे हैं, हमें इतना ही लिखना होता है। ओके स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको तरीका समझाता हूँ, उसको समझिएगा कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को हम कैसे समझते हैं। हमने कहा कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी होगी दैट्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड नहीं हो रहा है। क्लियर? तो पोलराइजेशन डेंसिटी टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी।
ओके, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि मेरे पास पोलराइजेशन डेंसिटी है, दैट्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन डेंसिटी इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दे, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, पोलराइजेशन डेंसिटी विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि पोलराइजेशन जो होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो P वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर, पोलराइजेशन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमने कहा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थोड़ा हटा दो बच्चों और यहां पे लगा लो जाए और E, पर यहां पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि ये क्वांटिटी यहाँ पर डायमेंशन लेस नहीं है। अब इसको डायमेंशन लेस बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक नया जो है क्वांटिटी ऐड की, दैट इज अपसाइलन नोड। जो अपसाइलन नोड यूज किया गया है यहाँ पर, दैट इज द यूजेस ड्यू टू मेक दिस क्वांटिटी डायमेंशन लेस। हमें डायमेंशन लेस बनाना था, यानी कि इक्वल करना था, एक तरीके से हमें कांस्टेंट डेवलप करना था जिससे कि दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। बाकी इसका बहुत गहरा राज है, 20-25 मिनट लगेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या चीज़ है? दिस वन इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। तो जाए, क्या नाम रखा मैंने इसका? CHI। कुछ बच्चे इसको छी भी बोलते हैं, जाए भी बोलते हैं, या फिर चाय भी बोलते हैं, जैसा मन करे ऐसा बोल लेना, बस ये लिखा हुआ होना चाहिए, राइट? तो जाय इज इक्वल टू P मीन्स पोलराइजेशन डेंसिटी अपॉन अपसाइलन नॉट E वेक्टर। चलिए, ये समझ आ गया होगा। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। अब हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, हम कहेंगे कि पोलराइजेशन डेंसिटी electrical susceptibility is the ratio of polarization density to the epsilon naught times of existing electric field। क्योंकि कहीं ना कहीं epsilon नोड जो हमारा परमिटिविटी थी, कुछ परमिट किया कुछ नहीं किया, उसी की वजह से हमारा रिड्यूस्ड, हम डायरेक्ट ई नोड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वो बड़े थोड़ा हाई लेवल की बात हो गई, इसको अभी इतना ही ध्यान रखिएगा आप। ओके स्टूडेंट, अब मैं एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, दिस इज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या रिलेशन होगा हमारा? तो चलिए इसको एक छोटा सा डेरिवेशन है, 2-4 लाइन का है। रिलेशन बिटवीन जाय एंड के, दोनों बात समझ आ गई होगी। जाय क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एंड के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम एक रिलेशन जानते हैं, कौन सा? जो अभी किया है हमने, E वेक्टर इज इक्वल टू E नोड माइनस EP। बताइए EP क्या चीज़ है? EP है हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड होता है वेन एवर वी प्लेस द डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन उसको प्लेस करते हैं तब जाके वो इंड्यूस्ड होता है। ओके, चलिए, अब E इज इक्वल टू E नोड माइनस EP, बट हम यहाँ पर रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं K एंड जाय का। अब कहेंगे कि सर डेवलप कैसे होगा हमारा? अब हमें पता है, हमने कहा कि EP किसके इक्वल होगा? EP बताइए किसके इक्वल होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर है हमारा सिग्मा P अपॉन अपसाइलन नोड, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा P अपॉन अपसाइलन नोड। चलिए, एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर, EP हमारी समझ में आ गया, सिग्मा P अपॉन अपसाइलन नोड। तो E हम यहाँ पर रख देते हैं E नोड वेक्टर माइनस EP, सिग्मा P अपॉन अपसाइलन नोड। व्हाट इज सिग्मा P? इसको हम P भी बोल सकते हैं, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर? P यूज कर सकते हैं हम इसको। तो हमने कहा E वेक्टर E नोड माइनस P अपॉन अपसाइलन नोड E वेक्टर, सॉरी P बोल दिया मैंने यहाँ पर, अपसाइलन नोड। व्हाट इज P? ये देखिए P किसके इक्वल हो जाएगा? अब जाए अपसाइलन नोड E वेक्टर। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए,
ई नॉट माइनस ये रखिएगा यहाँ पर जाए अपसाइलन नॉट ई अपॉन अपसाइलन नॉट, इससे कैंसिल। अब ई वेक्टर ई नॉट माइनस जाए और आपका ई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब इधर लेके आएंगे तो ई कॉमन आ जाएगा, ई वेक्टर 1 प्लस जाए इज इक्वल टू ई नॉट, इसको आगे ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से आगे ये स्टेप चलेगा हमारा। 1 प्लस जाए इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई वेक्टर, ये क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 प्लस जाए के। आई होप यू गॉट इट। कितनी लाइन है भाई, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, मार्क्स उतने ही मिलने हैं। तरीका समझिएगा, क्या रिलेशन बिटवीन जाए एंड के यहाँ से स्टार्ट किया, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा फाइनल रिलेशन आएगा 1 प्लस जाए इज इक्वल टू के। इतना ही चाहिए होता है बोर्ड एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बाकी प्रोसेस आपको अच्छे से समझिए कि आया कहाँ से कैसे आया, इसलिए मैं इसको बहुत डीपली लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग से पूछा जाएगा आपसे। ओके स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, इसका लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेनेवर डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल इन इट। जब इसके बिटवीन हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर देते हैं। अभी तक जो हमने स्टडी किया है, क्या स्टडी किया है, हमने पढ़ा है कि भाई हमारा जो डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसके लिए हमने स्टडी करा है C इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट A अपॉन D। अब हमने क्या किया, वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को घुसा दिया। अब टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा। टुमारो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।